एक छोटे से गांव में नंदन नाम का एक लड़का रहता था। उसकी उम्र भले ही छोटी थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। गांव के सभी लोग उसकी मदद करने की आदत के कारण उसकी सराहना करते थे। एक दिन जब नंदन अपनी मां के लिए खाना ले जा रहा था, उसने एक बूढ़े भिखारी को रास्ते में बैठे देखा। भिखारी थका हारा, भूखा और प्यासा लग रहा था। उसकी आंखों में दुख साफ झलक रहा था। नंदन के पास सिर्फ अपनी मां के लिए लाया हुआ खाना था, पर क्या नंदन इसे बांट पाएगा? क्या भूख मुझे तोड़ देगी या मेरी अच्छाई मुझे जीत दिलाएगी? नंदन ने अपने आप से कहा। बिना एक पल सोचे उसने अपना सारा खाना भिखारी को दे दिया। भिखारी की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। भगवान तुम्हारी नेकी का फल जरूर देंगे, उसने आशीर्वाद देते हुए कहा। वहीं दूसरी ओर उसी राज्य का राजा विक्रम अपनी प्रजा की समस्याओं से चिंतित था। राज्य में सूखा पड़ा था और लोग खाने पीने के लिए तरस रहे थे। राजा ने कई समाधान खोजने की कोशिश की, पर कोई भी उपाय काम नहीं कर पाया। उसके मंत्री और दरबारी भी निराश हो चुके थे। राजा को एक दिन सपने में एक बौद्ध साधु ने दर्शन दिए। अगर तुम सच में मदद चाहते हो तो एक सच्चे नेक दिल इंसान को खोजो, वही तुम्हारे राज्य को समृद्धि देगा, साधु ने कहा। राजा विक्रम ने अगले दिन पूरे राज्य में एक ऐलान करवाया, जिसने भी असल में नेकी की हो वह मेरे पास आए। मैं उसकी मदद से अपने राज्य को बचाना चाहता हूं। वहीं नंदन का दिन खाली पेट गुजर गया, लेकिन अगले दिन भिखारी ने उसे फिर बुलाया। इस बार भिखारी के हाथ में एक छोटी सी थैली थी। यह तुम्हारे लिए है। यह कोई साधारण थैली नहीं है। इसे जब भी खोलोगे तुम्हें जरूरत की हर चीज मिलेगी। नंदन चौंक गया। आप मजाक तो नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं, पर याद रखना, इसका उपयोग केवल भलाई के लिए करना। नंदन ने थैली खोली और उसके सामने गर्म स्वादिष्ट खाना आ गया। उसकी भूख मिट गई। अगले दिन उसने थैली से मिठाई निकाली और गांव के बच्चों को बांट दी। कुछ ही दिनों में नंदन की अच्छाई की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। साथ राजा ने जब नंदन के बारे में सुना तो उसे तुरंत दरबार में बुलाया गया। नंदन डरते डरते राजा के सामने पहुंचा। तुम्हारे पास ऐसा कौन सा रहस्य है जो तुम्हें सबकी मदद करने की ताकत देता है? राजा ने पूछा। नंदन ने अपनी थैली राजा को दिखा दी। यह मुझे एक भिखारी ने दी थी, लेकिन इसकी शर्त यही है कि इसका उपयोग केवल अच्छाई के लिए हो। राजा ने थैली को देखा और चकित रह गया। क्या यह हमारे राज्य को बचा सकती है? नंदन ने सिर हिलाया। अगर हम इसका उपयोग जरूरतमंदों के लिए करेंगे तो हां। राजा ने नंदन को अपना सहयोगी बना लिया। नंदन और उसकी थैली की मदद से पूरे राज्य में अन्न, पानी और दवाइयां बांटी गईं। लोग खुश होने लगे। राज्य की हालत सुधारने लगी। एक दिन नंदन ने भिखारी को फिर देखा। इस बार भिखारी साधारण इंसान नहीं लग रहा था। वह एक दिव्य प्रकाश में लिपटा हुआ था। तुमने अपनी नेकी से साबित कर दिया कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, भिखारी ने कहा। अब यह थैली तुम्हारी नहीं, पूरे राज्य की हो गई है। इसका फल तुम हमेशा पाओगे। नंदन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने महसूस किया कि सच्ची नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती। सीख, नेकी हमेशा लौटती है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अच्छे कर्मों का फल हमें देर सवेर जरूर मिलता है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें अच्छाई का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि नेकी का फल मिलना तय है। तो क्या आप भी किसी की मदद करने के लिए तैयार हैं? कौन जानता है आपकी नेकी का फल कब आपके जीवन को बदल दे। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं और आप उनसे कुछ सीख या प्रेरणा ले रहे हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह हमें और अच्छी कहानियां लाने के लिए प्रेरित करेगा। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी नई कहानियों को मिलती रहे। धन्यवाद।